मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से आतंकवादियों ने अपने कुत्सित और कुरूप चेहरे को दिखाया है। अंधाधुंध फायरिंग किया। तमाम प्रदेशों के लोग गए थे वहां घूमने के लिए। उन पर्यटकों पर पूछ पूछ करके गोली मारा। ऐसा भी समाचार आ रहा है, पूछा, नाम पूछा और उसके आधार पर गोलियां चलाया। अंधाधुंध फायरिंग में लगभग 2 दर्जन के करीब घायल हुए हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। यह देख करके और भी भीतर तक कष्ट पहुंचा। एक पीड़ित महिला बोल रही है कि पूछा, नाम पूछा, धर्म जान करके गोली मारा। अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेहद साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम बेटा, इन सभी धर्मों से बड़ा एक धर्म है मानवता का, इंसानियत का। वह तुम्हें कब आएगा? और जिस गोली से निशाना बनाए हो वह गोली तुम्हारे लिए भी रखी गई है, आज नहीं तो कल। 1-2 मौतों की ही अभी पुष्टि हो पाई है, लेकिन जो हुआ है वह हिला देने वाला है। क्या यह लोग अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे? क्या वो लोग भारत को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं? क्या इतने के बाद भी तो वह मानने के लिए तैयार नहीं है? तो फिर इसका इलाज क्या है? दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अनंतनाग जिले के पहलगाम में। पहलगाम जहाँ टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं, हम भी गए थे, हमने भी घूमा था, वीडियो किया था। ऐसे स्थान पर जहाँ केवल पैदल अथवा खच्चर घोड़े से जाया जा सकता है, वह लोग मांगते हैं। अब आप बार्गेनिंग करेंगे तो कम हो जाएगा। हम भी गए थे गुलमर्ग में। एक वाकया आप खुद देखिए क्या हो रहा है। लोग बोलते हैं ना, किस तरह के साहस का परिचय हमने दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूँ। हमने पूछा, भैया क्यों ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हो, सही सही बताओ ना, झूठ बोलते हो क्या तुम लोग? तो कहा कि सर झूठ नहीं में हम बोल रहा है, आप हिंदुस्तान में जाएगा तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा? हमने कहा हम पाकिस्तान में हैं, यह हिंदुस्तान नहीं है पाकिस्तान है, बोलो हिंदुस्तान है। आप खुद देखिए। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कामरान है। कामरान, ऐसे क्यों तुम लोग बोलते हो कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया के जो स्टेट्स हैं बेटा, यह इंडिया ही है। यस यह भारत था, यह भारत है और भारत ही रहेगा। और तुम लोग भारत के अभिन्न अंग हो। ओके, यस। क्यों? सही बात। भारत से ही नहीं चलता है बेटा। हाँ। पाकिस्तान यहाँ नहीं चलाएगा। माना कि कुछ दूरी पर हम सरहद पर खड़े हैं पाकिस्तान के, किंतु तुम लोग भारतीय थे, भारतीय हो और भारतीय रहना है। ठीक है? तो आगे से यह नहीं कहना है कि इंडिया जाओगे तो क्या बोलोगे। ओके सर। काम। तो दोस्तों, इस तरह के अनेक साहसपूर्ण पहल की गई है, लेकिन मखनचुआ को लगता है कि आज ही हम पैदा हुए हैं। आइए, अंधाधुंध गोली चलाया और इसकी जिम्मेदारी लिया है लश्कर तैयबा ने। आज नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, वहाँ से उन्होंने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे बात किया। अमित शाह रवाना हो गए हैं। राजनाथ सिंह सहित तमाम लोगों ने भर्त्सना किया है। और इसमें जो हमारे एलजी हैं, हमारे ज़िले के हैं, हमारे अग्रज हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कायरतापूर्ण जो हमला हुआ है इसकी हम न केवल निंदा करते हैं बल्कि भरोसा भी दिलाते हैं कि ऐसे इसके पीछे जिन भी ऐसे कायराना हमले करने वाले जो भी हैं उनको किसी भी तरफ बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। राहुल गांधी भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे कायराना हमले पर पूरा देश एकजुट है। और यह जो केंद्र सरकार का दावा था कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, यह दावा पूरी तौर पर खोखला नज़र आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के सीएम हैं वह भी रवाना हो गए हैं। दोस्तों, कश्मीर भारत का हिस्सा था, अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। कई स्थानों पर हमने देखा, डल झील में हम गए थे, वहाँ भी विवाद हुआ, हमने वह वीडियो डाला था। और कश्मीरी पंडितों पर वह बोल रहा है, दूसरी नाव वाला कह रहा है कि कश्मीरी पंडित कायर हैं। जब हम थोड़ा सा एक्शन लिए, हमारे साथ भी एक सुरक्षा के जवान थे, तो उन्होंने रोका, कहा साहब मत बोलिए, सब एकजुट हो जाएंगे। ऐसे भी है। तो ऐसे जो कमीने हैं उन्हीं का दंड अन्य लोग भी भोगेंगे। कुछ कमीनों की वजह से इसका
दंड अन्य लोग भोगते रहते हैं और खाई लगातार बढ़ती जा रही है। जो यह घटना हुई है, इस घटना से पूरा देश आहत है। अभी पूरी सूचना छन करके नहीं आई है, लेकिन बहुत भयावह हुआ है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्र श्रद्धांजलि जो अभी तो एक ही पुष्टि हुई है उनके लिए, और जो तमाम प्रदेशों के हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, जहां जो पर्यटक घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज कराया जाए। अगर वहां इलाज की व्यवस्था नहीं है तो एयर एम्बुलेंस से उन्हें एम्स और अन्य बड़े बड़े मेडिकल संस्थानों में भेज करके उनका इलाज कराया जाए। और यह इस घटना को रोकने का दायित्व सरकार का था, जिसने नहीं रोका। इसलिए कम से कम 50-50 लाख रुपए मुआवजा उन परिवारों को दिया जाए जो नहीं रहे। अभी तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन घायलों को समुचित इलाज करा करके उनके बहुमूल्य जीवन की रक्षा किया जाए। प्रणाम।